प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों आपका राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? महाराजा राणा प्रताप सिंह के द्वारा, महाराजा रणधीर सिंह चौहान के द्वारा, महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। तो यह साथियों आपकी हम बात करें, जयपुर की बात करें तो यह आपकी महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा साथियों स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1727 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? पाली में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। जी हाँ, मारवाड़ उत्सव की बात करें साथियों हम, तो यह है आपका लाडलो, जी हाँ बिल्कुल, जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जोधपुर के अंदर साथियों आपका मनाया जाता है। हम बात करें मारवाड़ साथियों, जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं लाडलो? मारवाड़ कहते हैं। उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम मेवाड़ कहते हैं। जी हाँ, जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं साथियों? डुंडाड़ कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। जी हाँ साथियों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। और लाडलो जो आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर है इसे हम क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आने ही आने वाला है लाडलो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? ग्रीष्मोत्सव, वेलून उत्सव, कजली तीजोत्सव या फिर गणगौर। अरे लाडलो, बूंदी के अंदर जो है ना यह आपका साथियों कजली तीज का उत्सव जो है ना ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है साथियों? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल साथियों, मैंने अभी अभी तो बताया था, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों के अंदर साथियों आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है, क्योंकि ये हाड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर झालावाड़ भी है, बारा भी है, कोटा भी है, परंतु टोंक सही नहीं है, क्योंकि टोंक में साथियों आपकी हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाड़ौती साथियों, हाड़ौती जो क्षेत्र है ना ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मध्यम जो काली मिट्टी है ना ये आपकी साथियों पाई जाती है। और हाड़ौती का जो पठार है ये साथियों ध्यान में रखिएगा मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। क्या है लाडलो? मालवा के पठार का हिस्सा है। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मानना, पाना, सांझी या फड़। जी हाँ, राजस्थान में जो कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें साथियों क्या कहते हैं? तो उन्हें साथियों में पाना कहते हैं। पाना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? फड़, पाना, सांझी या मानना। क्या बनाया जाता है साथियों? तो यह है आपका लाडलो, जी हाँ, सांझी बनाई जाती है। क्या बनाए जाते हैं? सांझी बनाई जाती है। तो सांझी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा उत्सव है जो चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? उर्से, बिल्कुल साथियों, ईद उल जुहा, मोहर्रम या फिर उपयुक्त सभी। तो यह साथियों आपका हम बात करें, ये सभी के सभी जो उत्सव है ना ये चांद दिखाई देने पर मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? झालावाड़ में, मेड़ता नागौर में, जोधपुर में,
पुष्कर अजमेर में। जी हाँ साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का जो मंदिर है ना, यह आपका साथियों कहाँ पर है, तो ये मेड़ता नागौर में है। मेड़ता नागौर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को। जी हाँ साथियों, चाकसू में शीतला माता का जो मेला है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा आपका बिल्कुल साथियों हम बात करें कब लगता है, तो यह आपका लाडलो चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, तो चाकसू जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। इनकी जो आपकी लाडलो प्रतिमा है ये खंडित प्रतिमा होती है और इनकी साथियों पूजा बात करें तो ये खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। और जो भोग लगता है ये बासी जो ठंडा भोजन होता है एक दिन पहले बना हुआ उसका साथियों लगता है, ध्यान में रखिएगा। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, अजमेर में, झालावाड़ में, कोटा में। श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है यह साथियों आपका अजमेर में बना हुआ है। कहां पर है? अजमेर में है, तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। जी हाँ साथियों, तो यह आपका जो है ना ये बिल्कुल सही बता रहे हो, ये साथियों मेवाड़ क्षेत्र में आपका किया जाता है, तो मेवाड़ क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से नहीं होता था? राजस्थान टाइम्स, नवीन राजस्थान समाचार, राजस्थान समाचार, नवज्योति। तो यह साथियों आपका है ना आपका समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स है, इसका आपका प्रकाशन अजमेर से नहीं होता था साथियों। बाकी जो समाचार पत्र हैं इनका अजमेर से प्रकाशन हुआ करता था साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन आता है कि आपका राजस्थान के अंदर सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो साथियों ध्यान में रखिएगा अपने अजमेर से हुआ करता था, ध्यान में आपको जरूर रखना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा बिगोंद में निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी कौन सी नहीं है? जी हाँ, बनास में नदी, बेड़स नदी, मेलान नदी, मोरेल नदी। अरे साथियों त्रिवेणी संगम होता है ना आपका बेड़स, मेनाल और बनास का होता है, परंतु मोरेल इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है साथियों ये हमेशा शाम को आपको जी हाँ 8 बजे देखने को मिलने वाली है बिल्कुल। और साथियों बिल्कुल बढ़िया नोट्स के लिए, मॉडल पेपर के लिए या फिर हम बात करें क्लास के नोटिफिकेशन के लिए जो है ये आप साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको CT 2026 लिखकर मैसेज कर देना है, मैं आपको इस ग्रुप के अंदर शामिल कर लूंगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? 6, 7, 5 या फिर 4? जी हाँ साथियों, राजस्थान को जो है यह लाडलोह में जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ये 4 भौतिक विभागों में बांटा चुका है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IT, जी हाँ ITI का कार्यालय कहाँ है साथियों? बिल्कुल ये हम बात करें कार्यरत जो है ना ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है या फिर अजमेर में है? तो यह साथियों आपकी जोधपुर में है। जोधपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में पाथल और पिथल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की, ठाकुर राम सिंह की, विजयदान देथा की, सुंदरदास की। पाथल और पिथल, जी हाँ लाडलो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा।
पाथल और पिथल जो है ना, यह साथियों आपकी, जी हाँ, कन्हैया लाल सेठिया जी की क्या है, एक प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात करें, क्वेश्चन आता है, जी हाँ, पाथल पिथल हो गई, धरती दोहरानी हो गई, मिंजर हो गई, लिंटांस, बिल्कुल लिंटांस प्रसिद्ध है। तो ये सभी रचनाएं किनकी है? ये कन्हैया लाल सेठिया की है, जिनका संबंध साथियों अपने चूरू जिले से रहा है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मीणा जाति की पंचायत के द्वारा महिला को भगाकर ले जाने पर व्यक्ति से जो मुआवजा राशि वसूली जाती है उसे क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना, लकड़ा, या झगड़ा, या दापा? इसे साथियों बिल्कुल क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसे हमें झगड़ा कहते हैं। बिल्कुल झगड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, यह कौन सा है? सुवलिया, जोरावा, सुपर्णा, हमसीड़ो? तो ये कौन सा गीत है साथियों? यह है आपका हमसीड़ो गीत है। हमसीड़ो, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है, जिसे क्या कहते हैं? फड़, सांझी चित्रण, मांडना, आरायसा? क्या कहते हैं साथियों? आरायसा कहते हैं। आरायसा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार की न्यायपीठ स्थापित है जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में? कहां पर है साथियों? तो ये आपकी जोधपुर में है। तो जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में दिए गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली, नीमच? चलो दिल्ली मारो फिरंगी के जो नारे हैं साथियों, यह आपके एरिनपुरा छावनी के अंदर दिए गए थे। तो एरिनपुरा छावनी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं? कर्नल टोड को, अलेक्जेंडर को, जॉर्ज थॉमस को, या इनमें से कोई नहीं? अरे लाडलो, राजस्थान इतिहास के जो प्रणेता है ना, यह हम किसे कहते हैं? तो यह साथियों आपके कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को साथियों घोड़े वाले बाबा के रूप में भी हमें जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को अन्न को कटोरा कहते हैं? अरे अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? पाली को, झालावाड़ को, हनुमानगढ़ को, श्रीगंगानगर को? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। श्रीगंगानगर को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। सर्वाधिक साथियों जो आपका नहरों के द्वारा सिंचाई होती है ना, यह हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर ही होती है, ध्यान में रखिएगा। सेम की समस्या भी जो सर्वाधिक है, ये भी आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ही आपको देखने को मिलती है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? अलवर और भरतपुर, नागौर और उदयपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी? जी हाँ, राजस्थान में जो कपास उत्पादक जो प्रमुख जिले हैं ना, यह आपके साथियों कौन से हैं? तो यह लाडलो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टोड, हेरोडोटस, दोस्तामर, इनमें से कोई नहीं? राजपूताना शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे साथियों, यह आपके कौन थे? तो यह ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जॉर्ज तामर थे। तो जॉर्ज तामर, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये राइट आंसर आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, या चूरू में? जी हाँ साथियों, आकलवुड फॉसिल पार्क की बात करें हम, तो ये आपका जैसलमेर में है। कहां पर है साथियों? जैसलमेर में है। तो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान का वह स्थल है जहां पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, ये कहां पर मिलता है? दर में, आहड़ में,
कालीबंगा में या बागोर में? जी हाँ साथियों, तो यह आपके साथियों बागोर से मिला है। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है साथियों, ध्यान में रखिएगा, बागोर आपकी भीलवाड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में, कोटा में? अरे लाडलो, किराड़ू मंदिर की बात करें हम तो किराड़ू मंदिर जो है ये आपके लाडलो बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? रामगढ़ जैसलमेर में, फलोदी में, किशनगढ़ में, जामसर में? तो यह लाडलो आपकी कहां पर है? यह आपकी रामगढ़ जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? श्यामलाल मीणा को, लिम्बाराम को, इन दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? अरे साथियों, अर्जुन पुरस्कार की बात करें हमें तो यह साथियों श्यामलाल मीणा को मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। अरे सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर हम भाग रहे हैं, अवश्य ही लाडलो हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है लाडलो। जी हाँ, और हम बात करें रोजाना क्लास होगी साथियों आपकी एग्जाम तक, वो भी निःशुल्क आपको क्लासें देखने को मिलने वाली है जल्दी साथियों। बड़ा ही आपका नया जो नवाचार है ये भी हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। बस आपको निःशुल्क हम शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? तो यह साथियों आपका राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? सीकर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, या जालौर में? जी हाँ साथियों, पेट्रोलियम के जो भंडार है ना यह आपके साथियों कहां से मिले हैं? तो ये बाड़मेर से मिले हैं साथियों। बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी? जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में? तो ये कहां पर हुआ करती थी साथियों? अरे जयपुर के दक्षिणी भाग में हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध केला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? भरतपुर, करौली, जोधपुर, टोंक? तो केला देवी का जो मेला है साथियों यह आपका ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, करौली के अंदर आपका आयोजित होता है। तो करौली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही होने वाला है। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती को, यमुना को, गंगा को, गोदावरी को? जी हाँ साथियों, सरस्वती तो जो आपकी नदी है ना इसे ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र माना गया है। तो सरस्वती नदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और सरस्वती नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं साथियों? जी हाँ, आपकी घग्गर नदी कहते हैं, जो राजस्थान के अंदर साथियों ध्यान में रखिएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों में बहती है। जी हाँ, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर, जालौर, जयपुर, बाड़मेर? जी हाँ साथियों, किससे है? तो यह आपका लाडलो जी हाँ बाड़मेर से है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, या कबड्डी? राजस्थान का जो राजकीय खेल है ना साथियों यह आपका कौन सा है? तो यह आपका बास्केटबॉल है साथियों, जिसे राज्य खेल का दर्जा जो है ना ये 1948 ईस्वी के अंदर दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों,
अगला क्वेश्चन है, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बारां में, झालावाड़ में, अजमेर में, कोटा में? कहां पर है साथियों? तो ये आपका अजमेर में है। अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, पाली में या बीकानेर में? तो यह आपका साथियों जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव साथियों बिल्कुल अभी अभी तो बताया था, जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। तो यह मारवाड़ उत्सव साथियों जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भील जाति की महिलाओं के द्वारा, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, मीणा जाति की महिलाओं के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। तो ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? जी हाँ, मरु महोत्सव की बात करें साथियों, इसका आयोजन कहां पर होता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में? तो यह साथियों आपका जैसलमेर में। जी हाँ, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव आपका जोधपुर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव और साथियों आपका हम बात करें लाडलो हाथी महोत्सव जो है यह आपका जयपुर में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव जो है यह आपका साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही केंद्र आपका मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? अरे थार महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? बाड़मेर में होता है लाडलो। थार महोत्सव कहां पर मनाते हैं? बाड़मेर में मनाते हैं। ये सभी महोत्सव साथियों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपका जरूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? अरे ऊंट समारोह बोल सकते हो, ऊंट महोत्सव बोल सकते हो। जी हाँ, इसका जो आयोजन है ना ये बीकानेर के अंदर होता है साथियों। बीकानेर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका होने वाला है। राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? झालावाड़, जयपुर, टोंक या अलवर? जी हाँ साथियों, राजस्थान में जो तीज का उत्सव है ना ये साथियों आपका जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, तीज और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अपनी जयपुर की साथियों प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। कौन सी है साथियों? तो ये आपकी आहड़ संस्कृति भी है और कालीबंगा संस्कृति भी है। आहड़, जी हाँ, आहड़ की बात करें, आहड़ सभ्यता साथियों कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, ये आपकी उदयपुर में है। और कालीबंगा कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। बिल्कुल। राजस्थान के किस स्थल से जी हाँ कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्थल, सोथी या कालीबंगा? कहां से मिले हैं साथियों? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। जी हां, कालीबंगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? सबसे बड़ा राज्य तो अपना राजस्थान है और 2 नंबर के ऊपर आपका मध्य प्रदेश है, ध्यान में रखिएगा। जी हां लाडलो। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़, सिवाना, जालोर, रणथंबोर? जी हाँ साथियों, तो ये रणथंबोर के नाम से जाना जाता है। रणथंबोर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रणथंबोर दुर्ग कहां पर है? तो ये साथियों आपका सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है। कहां पर है? सवाईमाधोपुर जिले में है साथियों। ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? अलवर, भरतपुर, सीकर या धौलपुर? जी हाँ, ब्रज महोत्सव की बात करें साथियों हम
तो यह आपका लाडलो भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। जी हाँ, तो भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर का, यह आपका यहाँ पर आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में? तो यह साथियों आपकी जो पूर्वी राजस्थान है, यहां पर क्या साथियों सर्वाधिक जी हाँ लोकप्रिय है, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें साथियों मूक रामलीला की, क्वेश्चन आता है कि मूक रामलीला जो है ये कहां की प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखिएगा बिल्कुल साथियों ये बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछा गया है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना है तो आपको फटाफट इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।